जय माता दी आप सभी को। तो आज हम 10 महाविद्या की संपूर्ण जानकारी के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे माँ तारा के ऊपर। तारा शब्द पर गौर करें तो तारा का मतलब है तारने वाली। माँ तारा इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। माता तारा पूरे ब्रह्मांड में उत्कृष्ट तथा सर्व ज्ञान से समृद्ध हैं। ये माँ घोर संकट में भी अपने भक्त की रक्षा करती हैं। माता तारा जन्म तथा मृत्यु रूपी चक्र से मुक्ति प्रदान करके मोक्ष की ओर अपने साधक को अग्रसर करती हैं। माँ तारा अपने भक्त को अपने बच्चे की तरह स्नेह करती हैं। इनकी पूजा माँ रूप में ही की जाती है। जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो जब हलाहल विष पीने की बात आई तो भगवान शिव विष पीने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव ने हलाहल विष पान किया तो वो विष इतना जहरीला था कि उसके प्रभाव से भगवान शिव वहीं बेहोश होकर गिर गए। तब माता पार्वती ने अपने तारा रूप को प्रकट किया। अपने तारा रूप को प्रकट करके हलाहल विष को भगवान शिव के विशुद्ध चक्र में रोक दिया। विशुद्ध चक्र वो चक्र है जो हमारे कंठ में होता है। क्योंकि माँ साक्षात नील सरस्वती हैं और विशुद्ध चक्र को कंट्रोल करने वाली देवी हैं, तो उन्होंने भगवान शिव के जीवन की रक्षा समुद्र मंथन के हलाहल विष से की थी। माता ने वो विष कंठ में ही रोक दिया था, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। पर इस हलाहल विष का प्रभाव माँ पर भी हुआ था और उनका रंग नीला पड़ गया। अब जरा आप ही खुद सोच के देखिए कि माँ तारा कितनी शक्तिशाली देवी हैं, जिन्होंने भगवान शिव को भी जीवन दान दिया था। माँ तारा घोर से घोर संकटों में मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। इनके साथ जो भैरव चलते हैं वो हलाहल विष का पान करने वाले अक्षोभ्य शिव ही हैं। अब बात करते हैं माँ तारा के स्वरूप की। तो माँ तारा के एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में कैंची, एक हाथ में नीला कमल और एक हाथ में खप्पर है। ये शव पर आरूढ़ होती हैं या खड़ी होती हैं। गले में इनके मुंडमाला है और अभय मुद्रा धारण की हुई हैं। मुख से चंचल जीवा बाहर लपलपाती रहती है। माँ का रूप अपने शत्रुओं के लिए इतना भयानक है कि उनको देखकर देवता भी कांप जाते हैं। माँ की हंसी इतनी भयानक है कि उनकी हंसी से ही बड़े बड़े देवता और दानव रणभूमि छोड़कर भाग खड़े होते हैं। परंतु अपने भक्तों के लिए माँ बहुत ही करुणामयी और वात्सल्य पान कराने वाली है। समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान माता के पास है, इसलिए इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। माँ तारा का स्वभाव उग्र, सौम्य और तामसी गुण से संपन्न है। माँ का वाहन गीदड़ है। माँ अपने भक्तों को मोक्ष देने वाली, भव सागर से तारने वाली, जन्म तथा मृत्यु रूपी चक्र से मुक्त करने वाली हैं। माँ तारा की साधना नेट से देखकर या सुनकर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इनकी साधना करनी है तो एक योग्य गुरु से आप जाके मिलें और उनसे साधना लें। क्योंकि अगर बिना योग्य गुरु के माँ तारा की साधना की जाए तो साधक विचलित हो सकता है या पागल भी हो सकता है। इसलिए कोई भी साधना नेट से पढ़कर या सुनकर नहीं करें और ना ही इस YouTube पर देखकर लोगों से सुनकर करें। अब जल्द ही हम 10 महाविद्याओं की संपूर्ण जानकारी का पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें हम तीसरी महाविद्या के ऊपर जानकारी देंगे। इसी के साथ जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।